नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार आपका द मैथ एक्सप्रेस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। इसके साथ ही हमने परसेंटेज के पार्ट हमने 8 पढ़ लिए हैं। आज अपन पार्ट नंबर 9 पढ़ेंगे, जिसके अंदर जो इलेक्शन के जो क्वेश्चन है, वोटों से रिलेटिव जो क्वेश्चन है, वोटों को लेकर वो क्वेश्चंस अपन करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको उसका कुछ कंसेप्ट है तो वो कंसेप्ट समझा रहा हूं, फिर उसके बाद में अपन बिल्कुल नॉर्मल से नॉर्मल क्वेश्चन लेकर चलेंगे, हाई से हाई लेवल तक चलेंगे। तो देखो, एक बार जैसे अपन बात करें वोट देने की, मैं बात करूं तो वोट कौन देता है? जिसके 18 साल हो जाए या 18 साल के अबव हो तो वो, और जिसके लिस्ट के अंदर नाम हो, वोटर लिस्ट के अंदर, मतदाता सूची में, वही तो वोट देगा। तो देखो, अपन बात करें कि जैसे अभी अपन बात करें कि किसी गांव में वोट हो रहे हैं, चुनाव हो रहे, तो देखो वहां जितने भी वोट होंगे, वोटर होंगे, वोट देने जाएंगे, वो अपने आप में क्या होंगे? 100% होंगे। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? वोटिंग लिस्ट भी कह सकते हो कि वोटिंग लिस्ट में जितने भी व्यक्ति होंगे वो कितने होंगे? 100% होंगे। वोटिंग लिस्ट कह दो या मैं कह दूं मतदाता सूची। मतदाता सूची, तो मतदाता सूची में जिन जिन व्यक्तियों का नाम होगा वो अपने आप में क्या होंगे? 100% होते हैं। क्लियर है? अब कई बार ये होता है कि टोटल, जैसे मान लो किसी गांव में चुनाव हो रहे हैं, वहां मान लो कि 900 वोट है, तो वो 900 वोट अपने आप में क्या है? 100% है। लेकिन पूरे 900 वोट नहीं देने जाते। कुछ लोग क्या रहते, बाहर रहते, तो वोट देने नहीं आते, तो कुछ वोट नहीं देते, तो वोटिंग क्या हुई? कम होती है। तो अपन बात करें कि यहां से मैं बात करूं, मान लो कि 10% व्यक्तियों ने वोट नहीं दिया, यानी वोट नहीं डाले। कितने लोगों ने? 10% ने। 10% लोगों ने वोट नहीं डाले। या इंग्लिश में अपन देखें, डिड नॉट कास्ट वोट या वोटिंग वोटर्स। क्लियर? कि जो अपन बात करें वोट नहीं डाले, सॉरी एक मिनट, यहां लिखे अपन डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। कि 10% लोगों ने वोट नहीं डाले, तो डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। अब अपन बात करें कि जैसे 10% लोगों ने वोट नहीं डाले, तो इसका मतलब वोट कितने व्यक्तियों ने डाले? 90% ने। 90%। क्लियर? तो ये डाले गए मत है, तो ये डाले गए वोट है। कितने वोट डाले गए हैं? जिनको इंग्लिश में अपन क्या कहते हैं? कास्ट वोट्स। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आके अपन बात करें, तो अपन बात करें, अब इनमें भी ये कहता है कि 90% वोटिंग हुई है। अब 90% में भी कई बार क्या होता है कि इनवैलिड होते हैं, कि इलेक्शन जो कमीशन है वो क्या करता है? कुछ वोटों को क्या कर देता है? रद्द कर देता है, अवैध घोषित कर देता है, फर्जी घोषित कर देता है। जैसे मैं बात करूं, यहां 20% वोट क्या है? अवैध है। अवैध का मतलब इनवैलिड है। इनवैलिड, यानी कि वैलिड नहीं है, यानी वैध नहीं है, वो वोट सही नहीं है, वो फर्जी वोट है। कितने हैं? 20%। तो ये जो 20% वोट जो फर्जी है, वो किसका 20%? 90 का ही तो है। तो अपन बात करें, इस 90 का यदि मैं 20% निकालूं, तो देखो ये परसेंट में, ये परसेंट में, यदि मैं इस परसेंट को हटा दूं तो नीचे कितना आएगा? 100। लेकिन ये परसेंट में, तो इसको जो कैलकुलेट करेंगे तो वो परसेंट में तो आएगा। तो देखो कितना आया, तो 90 का जो 20% होता है वो कितना होता है? 9 दूनी 18। 18% लोगों ने क्या किया, या सॉरी 18% लोगों को क्या कर दिया? अवैध घोषित कर दिया। तो अवैध घोषित कर दिया, तो 90 में से अपन कितना परसेंट कम कर दिया? 18%। तो कितना हुआ? 72%। तो ये जो 72% है वो क्या है? वैलिड वोट है। वैलिड वोट है। और वैलिड वोट की अपन बात करें तो ये वैध मत है। वैध मत। अरे क्लियर? यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर? अब मैं आगे बात करूं, आपको क्वेश्चन में कहेगा कि एक चुनाव में क्या है? 2 उम्मीदवार है, एक जीतने वाला है और एक हारने वाला है। और क्वेश्चन में कहेगा
कि जो जीतने वाला व्यक्ति है वो वैलिड वोट्स का कितना 70% प्राप्त करता है। तो एक बात बताओ, अब आगे मैं बात करूं, जैसे आपको कहे जाए, ऐसा कहा जाए कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार है और दो उम्मीदवारों में से जो जीतने वाला व्यक्ति है उसको 70% मिला, और किसका मिला? वैध मतों का, वैलिड वोट्स का। तो बताओ, इसको 70% मिला तो इसको कितना मिलेगा? इसको कितना मिल जाएगा? 30% मिल जाएगा। या अपन बात करें इस 72 का 70% किसको मिलेगा? जीतने वाले व्यक्ति को। तो ये मान लो ये विनर व्यक्ति है, इसको ये जीत गया, ये जीत गया, तो इसको कितना मिला? 70%। तो 70% किसका? 72 का 70%। तो आप 72 का यदि 70% ज्ञात करोगे तो इतना ही तो होगा। 1 0 से 1 0, 7 दूनी 14, 80 लग गई 1, 49 रे 50, ये 10 का पॉइंट लगा दीजिए। तो 72% में से जो व्यक्ति जीता है उसको कितना मिला? 50.4% मिला। तो बताओ एक बात हो, 70% जीतने वाले व्यक्ति को मिल गया, तो हारने वाले जो व्यक्ति है उस हारने वाले व्यक्ति को 30% ही तो मिलेगा। तो 30% मिल गया यहां पर, क्योंकि 70% टोटल अपने आप में तो 100% होगा ना 72। तो 72 में से देखो 72 का 70% तो जीतने वाले को, तो हारने वाले को कितना मिलेगा? 72 का 30%। तो इस 72 का यदि मैं 30% ज्ञात करूंगा तो वो व्यक्ति क्या हो जाएगा? हार जाएगा। लूजर व्यक्ति की अपन बात कर रहे हैं यहाँ। तो हारने वाला व्यक्ति, तो इसको जो 72 है, इस 72 का कितना मिलेगा? 30%। तो बटा 100। ये परसेंट में, ये परसेंट, इस परसेंट को मैंने हटा दिया, लेकिन ये परसेंट में, तो इसका जो सॉल्यूशन अपन करेंगे वो परसेंट में ही आएगा। 1 0 से 1 0 गया, 3 दूनी 6, 7 या 21। तो बताओ 21.6% हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। तो बताओ जीतने वाले को कुल जो वैध मत है उनका कितना मिला? 50.4% मिला, और हारने वाले को कितना मिला? 21.6% मिला। तो जो जीतने वाला जो व्यक्ति है, जीतने वाला व्यक्ति यही तो है, तो इस जीतने वाला जो व्यक्ति है वो कितने मतों से जीत गया है? तो देखो 50.4 में से अपन 21.6% निकाले तो कितना आता है? 28.8% आएगा। क्लियर? तो जीतने वाला कितने मतों से जीता है? 28.8%, क्योंकि अंतराल ही तो है, हार जीत तो डिपेंड करेगी, वो इन दोनों के अंतराल पर ही तो डिपेंड करेगी। तो जीतने वाले को कितने अधिक मिले? 28.8% अधिक मिले। इसका मतलब जीतने वाला इतने अधिक वोटों से जीतता है। तो अब आपको क्वेश्चन में देगा कि इतने वोटों से जीता है, तो जो वोट्स है वो इस 28.8% के बराबर अपन कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा कि कुल वोटों की संख्या कितनी है। फिर कुछ भी पूछे हमें ज्ञात कर सकते। अब मैं बात करूं, इसी क्वेश्चन को आप इस तरीके से ना करके आप ऐसा भी तो कर सकते थे, एक नहीं कर सकते थे। देखो वैलिड जो वोट है वो कितना है? 72%। क्लियर? अब यहां से अपन बात करें, जो एक व्यक्ति है, ऐसा कहा जाए कि एक व्यक्ति है जीतने वाला, उसको वैलिड वोट्स का 70% मिला है, तो इसको यदि मैं 70% दे दूं तो दूसरे को कितना मिलेगा? 30%। तो ये जो जीतने वाला व्यक्ति है, ये जो जीतने वाला व्यक्ति है, और दूसरा कौन सा है? हारने वाला लूजर व्यक्ति अपन बात करें, तो ये जो जीतने वाला व्यक्ति कितने अधिक वोटों से जीत रहा है? 40% अधिक वोटों से जीत रहा है, जीत रहा है। तो ये जो 40% है वो किसका है? 72 का। तो आप 72 का यदि 40% निकाल दो, तो 72 का यदि मैं 40% निकालूं तो कितना आता है? वही देखो कितना आया, 4 दूनी 8, 28.8% ही तो आता है। अरे क्लियर मामला, कोई डाउट नहीं है। तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे कि देखो 70% जीतने वाले को मिला, तो हारने वाले को कितना मिला? 30%। तो जीतने वाला कितने वोटों से जीत रहा है? 40% वोटों से। तो 40% किसका? वैलिड वोट्स का। 72 का यदि मैं 40% निकालूं कितने से? 28.8% वोटों से जीतेगा। तो 28.8% से जीतेगा, और आपको जो जीतेगा कितने वोटों से जीता वो आपको क्वेश्चन में दे देगा, तो वहां इसके बराबर कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यदि आपको इस क्वेश्चन में ये कहा जाए, मेन बात अब समझना, यदि आपको क्वेश्चन में ये कहा जाए कि एक जीतने वाला जो व्यक्ति है उसको वोटिंग लिस्ट यानी कुल मतदाता या मतदाता सूची के कुल वोटों का इतना % मिला। क्लियर? जैसे कहा जाए कि 100% है वोटिंग लिस्ट में, टोटल मतदाता सूची में। अब आपको क्वेश्चन में इस प्रकार से पूछ ले कि एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति को वोटिंग लिस्ट यानी कुल मतदाता जितने भी हैं
उनका 50% मिला है। तो 50% तो इसको मिल गया जीतने वाले व्यक्ति को, साफ सीधी सी बात है। तो हारने वाले को अपन बात करें तो हारने वाले को शेष कितना मिलेगा, तो शेष को मिलेगा 72 में से मिलेगा, तो 72 में से 50% तो इसको मिल गया, तो बचा कितना, तो 72 में से 50 कम करें तो 22%, 22% किसको मिलेगा, हारने वाले को। सीधी सी बात। यदि आपको क्वेश्चन में कहा जाए कि एक दो उम्मीदवार है और एक उम्मीदवार जो जीतने वाला है उसको वोटिंग लिस्ट का 50% मिला, तो इस 100% का तो निकालोगे, 100% का निकाल दिया 50%। तो अब जो शेष बचे, तो शेष जो हारने वाला व्यक्ति है, तो हारने वाले को इस 72 में से कितना 50% मिल गया, तो बचा कितना 22%। तो हारने वाले को कितना मिल जाएगा 22%। अरे बात समझ में आ रही है, 22% मिल गया। तो बताओ हार जीत कितने पर डिपेंड करी, 28% पे, 28%। तो 28% पे हार जीत डिपेंड करे। यदि आपको वोट देते तो 28% के बराबर इक्वल वोट कर देंगे और अपन सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा जो भी क्वेश्चन से पूछेगा। तो अब ये था इसका बेसिक कंसेप्ट। अब इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए अपन क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल नॉर्मल जीरो लेवल से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब लेते हैं अपन क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन मैंने 1 और 2 लिखा है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार के कुल मतों का 51% मत प्राप्त किया। एक उम्मीदवार ने कुल मतों का कितना 41% मत प्राप्त किया तथा वह 5580 मतों से हार गया, तो कुल मतों की संख्या बताओ। तो देखो 2 उम्मीदवार थे, तो देखो टोटल जो वोटिंग होगी, जैसे अपन बात करें किसी गांव में जनसंख्या टोटल कितनी होगी 100% होगी, यानी कहने का मतलब है जो वोटर लिस्ट में है वो 100% होगी। इसमें से एक व्यक्ति की मैं बात करूं तो एक व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति, तो एक व्यक्ति तो कौन होगा जो जीतेगा और दूसरा व्यक्ति कौन होगा जो हारेगा। सही, तो ये तो हो गया हारने वाला व्यक्ति और ये कौन सा हो गया जीतने वाला व्यक्ति। अरे क्लियर भाई, जीतने वाला व्यक्ति। अब क्वेश्चन में कहा है कि उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को कुल मतों का 41% मत प्राप्त किया, तो 100 में से एक को 41 मत प्राप्त हुआ, तो इसको 41% प्राप्त हो गया। तो बताओ 100 में से इसको 41 प्राप्त हो गया, तो बचा कितना 59%। तो 59 किसको मिलेगा, इसको जीतने वाले। तो बताओ जो ये जीतेगा उसको 59% मिला और जो हारा है उसको 41 मिला। तो ये जो जीतने वाला व्यक्ति वो कितने अधिक वोटों से जीत रहा है, कितने परसेंट वोटों से जीत रहा है, या अपन कहे जो हारने वाला है वो कितने परसेंट वोटों से हार रहा है। सीधी सी बात। तो हार जीत का जो अंतर होगा वो इन दोनों के बीच का ही तो होगा। तो 51 में जो अंतर है वही तो हार जीत का अंतर है। तो इन दोनों में जो अंतर है, डिफरेंस है, वो कितने का है भाई, 18% का है कि नहीं बताओ आप। देखो 9 में से 1 गया 8, 5 में से 1 गया 5 में से 4 गया 1, 18%। और वैसे हार जीत का जो अंतर है वो कितने वोटों का है, 5580 वोटों का है। तो ये जो 18% है वो 5580 के इक्वल होगा कि नहीं होगा, क्लियर है। तो यहां से अपन बात करें 1% की मैं बात करूं तो 5580 बटा 18 होगा कि नहीं होगा। तो यहां से अपन बात करें 9 से यदि मैं काटूं तो 9 से कितनी बार गया 2 बार, और 9 छी गए 54, कितनी बार गया 6 बार चला गया, 1 18 2 बार 420 हुआ, और ये कितनी बार चला गया 31, 310 बार हो गया। तो 1% की जो वैल्यू है वो 310 आ गई। आपको पूछा गया कुल मतों की संख्या, कुल वोट कितने हैं, तो कुल वोट कितने होंगे 100% होंगे। तो दोनों तरफ में किससे मल्टीप्लाई कर दूं 100 से, तो ये कितना हो गया 31000 हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। तो बताओ कुल वोटों की संख्या कितनी आ गई 31000 आ गई कि नहीं आई, जो 100% बराबर है। यदि आपको इस क्वेश्चन में ये पूछता कि जीतने वाले को कितना मत मिला, तो देखो 59% मिला, तो 1% बराबर कितना था 310, तो 59 से मल्टीप्लाई करता दोनों तरफ, तो 59% बराबर जो भी आता वो जीतने वाले के वोट आते। और यदि हारने वाले की पूछता तो 41 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करता तो हारने वाले व्यक्ति के वोटों की संख्या आती। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 की अपन बात करें तो देखो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, उनमें से जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 51% मत प्राप्त करके 4000 मतों से जीत गया। तो देखो अपन बात करें
गांव में यदि वोटिंग हुई तो मान लेते अपन 100% वोटिंग है, तो 100% में से जीतने वाले को कितना मिला, तो ये मान लिया ये जीतने वाला कोई व्यक्ति है और दूसरा कौन सा है, ये हारने वाला व्यक्ति है। तो ये जो हारने वाला व्यक्ति है और एक जीतने वाला व्यक्ति है, तो इस जीतने वाले व्यक्ति को कितना वोट मिला है, 51%। कितने में से, 100 में से, तो इसको 51% मिल गया। तो बच गया कितना भाई, 49% बता, तो 49 किसको मिलेगा, हारने वाले को। तो देखो 100 में से इसको 51 मिल गया तो यही तो जीतेगा, और इसको 49 मिला तो ये हार गया। तो बताओ जो हार जीत हुई वो दोनों के डिफरेंस पर ही तो डिपेंड करेगी, दोनों के अंतर पर तो डिपेंड करेगी। तो इन दोनों का अंतर कितने का है, 2% का है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, जो हार जीत हुई वो 2% की हुई, और वोटों में देखे तो कितने की भाई, 4000 की। तो ये जीतने वाला कितने वोटों से जीता है, 4000 से, और परसेंट में कितने से, 2% में से। तो 2% इक्वल टू कितना हो गया, 4000। तो 1% की मैं बात करूं तो कितना हो गया भाई, 2000। अरे क्लियर। अब आपको पूछा है कुल मतों की संख्या, कुल वोट कितने हैं, तो कुल वोट कितने हैं, 100% है। तो 100% की वैल्यू पूछिए तो दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दे, 100 से मल्टीप्लाई कर दे। तो देखो 100 से अपन 2000 को मल्टीप्लाई करें तो 1 2 3 4 5 जीरो लग जाएगा। इसका मतलब कितना हुआ, देखो 1% का मान कितना आ गया, 2000। 100 से अपने मल्टीप्लाई कर दिया, 100 हो गया। तो इतना कितना हो गया भाई, 2 लाख होगा, नहीं हुआ। तो 100% बराबर 2 लाख। तो आप यहां से देखना कि कुल वोटों की संख्या कितनी है, 2 लाख हुई कि नहीं हुई, क्लियर है। आपको ये पूछता जीतने वाले को कितने वोट मिले, तो 1% बराबर 2000, तो 51% बराबर ज्ञात करता, दोनों तरफ 51 से मल्टीप्लाई कर देता, तो 2000 इंटू 51, तो वो आ जाता जीतने वाले कितने में। हारने वाले को पूछता तो दोनों 49 से मल्टीप्लाई कर देता। अब देखते हैं अपन आगे के क्वेश्चन। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 और 4। देखो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिनमें एक उम्मीदवार कुल मतों का 48 मत प्राप्त करके 8000 मतों से हार गया हो, तो बताओ जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मत कितने प्राप्त किए। क्वेश्चन नंबर 3। तो अपन बात करें कि अपन किसी गांव के अंदर यदि चुनाव हो रहे तो जहां वोटर लिस्ट में जो भी नाम है वो कितने होंगे, 100% होंगे, बिल्कुल 100% होंगे। इस 100% में से एक व्यक्ति को, एक उम्मीदवार को कितना मत प्राप्त हुआ, 48% प्राप्त हुआ। तो एक को 100 में से 48 मत प्राप्त हुआ, तो बताओ दूसरे को कितना होगा, 52% प्राप्त होगा। अब बताओ यदि किसी व्यक्ति को 100% में से 52% मिला तो ये जीतेगा नहीं जीतेगा, बिल्कुल ये जीतने वाला उम्मीदवार हो गया, और ये क्या हो गया, हारने वाला उम्मीदवार हुआ नहीं हुआ। अरे क्लियर। तो जो हार जीत है वो डिपेंड करेगी इन दोनों के अंतराल पर। तो इन दोनों का अंतराल कितना है, गैप कितना है, 4% का हुआ नहीं हुआ। तो जो 4%, तो जीत यदि ये जीतेगा तो कितने परसेंट से जीतेगा, 4% से जीतेगा, और वोटों में कितने से जीतेगा, 8000 से। तो 4% का जो मान है वो कितना है, 8000 है। तो यहां से मैं बात करूं 1% की मान की बात करूं तो 2000 हो जाएगा, 4 से कट गया। अब आपको क्वेश्चन में पूछा है जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल कितने मत प्राप्त किए, तो जीतने वाले ने कितने मत प्राप्त किए भाई, 52%। तो मेरे को तो 52% की वैल्यू चाहिए, तो 52% की वैल्यू चाहिए, तो दोनों तरफ में किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 52 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो 52 इंटू 2 कितना हो गया, 104, और कितना जीरो, 3 जीरो। तो बताओ ये कितना हो गया भाई, 1,04,000 हो गया। तो बताओ जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए, 1,04,000। यदि आपको कुल मत पूछता तो 1% को अपन दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करते, 100 से, तो कुल मत आते। यदि हारने वाले को पूछता तो दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करते, 48% से मल्टीप्लाई करते। अब देखते क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा का ऐसा ही है। तो देखो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिनमें एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 55% मत प्राप्त करके कितने, 1000 मतों से जीत गया हो। तो देखो अपन बात करें टोटल जो वोट होंगे वोटर लिस्ट में जो भी होगा वो 100% होगा। तो 100% में से एक व्यक्ति को कितना मिलता है, 55% मिलता है। जब आपको पता है यदि 100 में से एक व्यक्ति को 55 मिल गया तो दूसरे को कितना मिलेगा भाई, 45% मिलेगा। अब जिसको 55% मिलेगा वो क्या हो जाएगा, जीतेगा नहीं जीतेगा, तो ये जीतने वाला हो गया। और दूसरा कौन सा हो गया भाई, ये हारने वाला व्यक्ति हुआ कि नहीं हुआ,
अरे क्लियर मामला। तो जो हार जीत डिपेंड करेगी, ये जीतेगा तो ये कितने परसेंट से जीतेगा, इसका 45 का 55, तो बताओ 10% से जीतेगा नहीं जीतेगा, और जो हारेगा तो कितने परसेंट से हारेगा, 10% से हारेगा। तो जीत का जो अंतराल है, हार जीत का जो अंतराल है इन दोनों के बीच का होगा, तो इन दोनों के बीच का मतलब कितना, 10% का होगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 10% है हार जीत का डिपेंड, और जो ये जीत रहा है तो कितने वोटों से जीत रहा है, 1000 मतों से, और परसेंट में कितने से, 10% से। तो 10% बराबर कितना हो गया, 1000 वोट हो गया। तो 0 से 0 गया, तो 1% का जो मान है वो कितना आ गया, 100 वोट आ गया। अब आपको यदि कुल वोटों की संख्या पूछता तो दोनों तरफ अपन किससे मल्टीप्लाई करते, 100 से मल्टीप्लाई करते। आपको जीतने वाले उम्मीदवार के पूछते तो दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करते, 55 से। और यदि आपको हारने वाले का पूछा तो इसमें देखो हारने वाले का ही पूछा गया है, तो हारने वाले को कितना मिला, 45%। तो दोनों तरफ में किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 45 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो इसको भी मैं 45 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 4500 हुआ नहीं हुआ। अरे क्लियर है। तो देखो 45% बराबर कितना हुआ, 4500 वोट। तो इसका मतलब हारने वाले व्यक्ति को कितना मिला है, 4500 वोट मिले। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं अगले पैटर्न्स के क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 ये क्या कह रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए तथा 20% मत अवैध घोषित किए। यदि कुल मतों का संख्या कितनी है, 7500। देखो कुल मत जो भी होंगे वो 100% होंगे, और 100% है, और वोटों में कितना है, 7500 है कि नहीं। देखो यहां से देखो 7500। अब क्वेश्चन में कह रहा है जो ये 100% है इनमें से क्या हुआ, अवैध घोषित कर दिए कितने वोट, 20%। तो 100 में से 20% घटा दूं मैं तो कितना हुआ भाई, 80%। तो जो ये 80% है वो कौन से वोट है, वैध मत है कि नहीं, सही वोट है कि नहीं। अब ये जो 80% है तो 80% किसका, 7500 का यदि मैं 80% निकालूं तो कितने वोट सही डाले गए हैं वो देखते हैं। तो 7500 का मैं कितना परसेंट निकाल दूं, 80% निकाल दूं। तो देखो आप क्लियर है। तो देखो ये कितनी बार गया, 20 से गया 4 बार, ये गया 5 बार, और ये कितनी बार गया, 1500 हो गया, और 15 चौक 60, कितना हो गया, 6000। तो देखो 80% बराबर कितना होगा, 6000 वोट होगा। तो ये जो 6000 वोट है वो क्या है, वैध मत है, वैलिड वोट है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, देखो एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों का, तो कुल वैध मत कितने, 6000, तो 6000 का 55% मत प्राप्त किया है। तो एक को तो कितना मिला है, 6000 में से 55% मिला है, तो दूसरे को कितना मिलेगा, 45% मिलेगा, नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो देखो यहां से अपन बात करें तो देखो इस 80 की अपन बात करें कि इसमें से एक तो है जीतने वाला और दूसरा कौन सा है, हारने वाला। क्लियर। तो जीतने वाले को कितना मिला है, 55% मिला है। अरे क्लियर है भाई, 55% मिला है। तो 55% किसका आप ज्ञात कर सकते हो, 6000 का 55% ज्ञात कर सकते हो। तो जीतने वाले के वोट आ जाएंगे। तो हारने वाले कितने होंगे, 45% ही तो होंगे। देखो ये अपने आप में देखो ये जो 80% आया है, ये 80% बराबर 6000 है। तो ये 6000 जो वैध वोट है तो ये तो अपने आप में 100% ही तो होंगे। तो इनमें से जीतने वाले को 55% मिला है, तो हारने वाले को कितना मिला है, 45% मिला है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा, तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए। तो देखो यहाँ जीतने वाले का उल्लेख किया गया, तो दूसरा कौन हो गया, हारने वाला। तो हारने वाला कौन सा है, ये वाला। तो इस व्यक्ति को कितना मत मिले, 45% वोट मिले। तो 45% किसका, 6000 का। तो 6000 का आप 45% ज्ञात कीजिए, आंसर आ जाएगा। अरे क्लियर भाई, ये गया 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 पंजू 30, 80 लगी 3, 24 से 3 27 और 1 0। तो बताओ 2700 वोट आया कि नहीं आया। तो ये जो 2700 वोट किसको मिला है, हारने वाले को। और यदि जीतने वाले का पूछता तो 6000 का अपन कितना निकालते, 55% निकाल लेते, तो आंसर आ जाता। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो सेम टू सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 65% मत प्राप्त किए तथा 10% मत अवैध घोषित
कर दिए गए। देखो टोटल जो भी वोटर लिस्ट में जो भी नाम है वो क्या है 100%। तो इस 100% में से 10% को फर्जी घोषित कर दिया गया, अवैध घोषित कर दिया गया। तो बताओ वोटिंग कितनी हुई है 80% हुई। तो ये जो 80% जो वोट है वो वैध मत है कि नहीं, बिल्कुल है। तो आपको क्वेश्चन में कहा है कि कुल मतों की संख्या कितनी है 10,000 है। तो 10,000 तो क्या होगी 100% के बराबर होगी। तो ये तो क्या है 10,000 जो भी वोट है तो ये कुल मत है तो ये 100% के बराबर होंगे। अब क्या हुआ वैध मत, सही वोट कितने 80%। तो जो हार और जीत डिपेंड करेगी वो 80% पे डिपेंड करेगी। तो 80% बराबर कितने वोट होते हैं वो देखते हैं। तो देखो 10,000 का अपन 80% निकाल लेते हैं। तो 10,000 का 80% यदि मैं निकालूं तो कितना हो जाएगा भाई 8,000 होगा कि नहीं होगा, होगा। तो 8,000 तो कुल वैध मत कितने हैं 8,000 वोट है। तो जो हार और जो जीत डिपेंड करेगी वो 8,000 वोटों पर ही तो डिपेंड करेगी। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन में आगे। तो देखो एक कुल वैध मतों के 65% प्राप्त किए। तो एक जो व्यक्ति है जो जीतने वाला जो व्यक्ति है उसको कितने वोट मिले 65% वोट मिले। तो दूसरा जो व्यक्ति है हारने वाला व्यक्ति है उसको कितना मिलेगा भाई, इसको 65 मिलेगा तो इसको 35% मिलेगा, नहीं मिलेगा, अरे मिलेगा। तो जो ये 65 और 35% मिलेंगे तो ये किस पे डिपेंड करेंगे 8,000 पे। तो जो इसको 65% मिला है तो किसका 8,000 का, इसको 35% मिला है तो किसका मिला है 8,000 का। क्लियर, या इसका 80% का निकालो, बात एक ही है। तो यहां से अपन बात करें तो जीतने वाले उम्मीदवारों को कितने मत मिले हैं ये पूछा गया। तो जीतने वाले को कितना मिला 65%। तो 65% किसका 8,000 का। तो इस क्वेश्चन का अपन सॉल्यूशन करेंगे 8,000 का 65% बटा 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो है, 8 से अपन मल्टीप्लाई करें तो 8 पंजे 40, 4 8 6 48, 48 से 4 कितना हो गया 52 और 1 जीरो। अरे हुआ कि नहीं हुआ, देखो 8 पंजे 40 जीरो हो गया। क्लियर है, कितना बच गया 4 हासिल की लग गई, 8 6 48 से 4 52, तो 520 तो ये हो गए 1 जीरो हो गया। तो 5200 मत मिले कि नहीं मिले, तो 5200 मत तो किसको मिल गए जीतने वाले को। इसी प्रकार यदि आपको हारने वाले का पूछता तो 8,000 का कितना निकाल लेते अपन 35% निकाल लेते तो हारने वाले का पता लग जाता कितने वोट मिले। अब देखते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं अपने अगले पैटर्न्स के क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 की अपन बात करें। तो देखो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों का 75% मत प्राप्त किए तथा 20% अवैध घोषित किए गए। तो देखो क्वेश्चन नंबर में 7 की बात कर रहा हूं। तो देखो टोटल जो भी वोट होंगे वो कितने होंगे 100% होंगे। क्लियर, 100% होंगे। तो 100% में से 20% क्या हो गए अवैध घोषित हो गए। अवैध हो गए 20%, तो क्या कहा गया है क्वेश्चन में अवैध घोषित कर दिए गए। क्वेश्चन में कहा देखो 20% अवैध घोषित कर दिए। तो बचे कितने वोट बच गए भाई 80% बच गया। तो जो 80% है ये क्या है वैलिड वोट है, वैध मत है, वैलिड वोट है। अब इस 80% का जीतने और हारने वाले पर डिपेंड करता है। तो एक देखो कुल वैध मतों का 75% मत प्राप्त किए। तो एक जो व्यक्ति है जो जीतने वाला है उसने कितने मत प्राप्त किए 75%। तो किसने का 80 का 75% की बात कर रहा है। तो इस 80 का 75%, तो एक बात सुनना ये भी परसेंट में ये परसेंट में, मैं केवल इसका परसेंट उठा रहा हूं तो परसेंट आवा नीचे 100 आ गया, लेकिन ये परसेंट में तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो परसेंट में ही तो आएगा। तो देखो 25 से 75, 2500 100 और 4 से कितनी बार गया 20 बार, तो 20 × 3 कितना हुआ 60%। हुआ कि नहीं हुआ। तो आप देखो इस 80% में से जीतने वाले को कितना मिल गया 60%, तो हारने वाले को कितना मिल जाएगा 80 में से 60 तो इसको मिल गया, तो हारने वाले को कितना मिलेगा 20% ही तो मिलेगा। अरे बात समझ में आ रही, इसको कितना मिल जाएगा 20%। ये आप निकाल सकते हो इस 80 का 75 तो इसको गया तो 25%, तो 80 का यदि आप 25% निकालोगे तो 20 ही आता है। देखो आप करके देखना 80 का यदि मैं 20% 25% निकालूं, क्योंकि टोटल 100% हुआ है 80% अपने आप 100, तो इसमें से 75 तो इसको मिल गया तो 25 इसको मिलेगा, तो 80 का 25% निकालू तो ये कितनी बार गया 4 बार, ये कितना गया 20%, तो 20% ही तो आया। क्लियर है मम्मी। अब देखो
जीतने वाले उम्मीदवार ने 18,000 मत प्राप्त किए, तो जीतने वाला ये रहा। तो जीतने वाले को कितने मत मिले टोटल? 60%, बिल्कुल 60% मिला। तो देखो यहां से अपन बात करें तो 60% वोट मिले, और वोटों में कितना मिला है? 18,000। देखो क्वेश्चन में दिया है ऑलरेडी 18,000, तो 60% बराबर कितना हो गया? 18,000। तो 1% की मैं बात करूं तो देखो 1 0 से 1 0 गया, और 6 से कितनी बार गया? 3 बार, तो 36 18 300 हो गया। आपको पूछा गया है कुल मतों की संख्या क्या है, तो कुल मत कितने थे? 100% ही तो पूछा है। यदि आपको वैध मत पूछता तो दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करते? 80 से मल्टीप्लाई करते। लेकिन आपको कुल वोट पूछे तो 100% की वैल्यू चाहिए, तो 100% की वैल्यू चाहिए तो दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दो? 100 से। तो ये कितना हो जाएगा? देखो 3 की कितने जीरो लगा दो? 4 जीरो, तो ये कितना हुआ? 30,000। तो 30,000 बराबर कितना हुआ? 100%। तो टोटल कुल वोटों की संख्या कितनी होगी? 30,000 ही तो होगी। यदि आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि जीतने वाले को कितना मिला, तो जीतने वाले को 30,000, सॉरी जीतने वाले को 18,000 दे रखा है। और यदि आपको हारने वाले का पूछता तो दोनों तरफ हम किससे मल्टीप्लाई करते? 20 से। तो दोनों तरफ 20 से करते तो हारने वाले कितने वोट मिले वो आ जाते। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की अपन बात करें तो देखो सेम टू सेम पैटर्न पे यही है। देखो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों का 60% प्राप्त किया, तो जो टोटल जो वोट होंगे वो कितने हैं? 100%। अब इसमें से 10% फर्जी अवैध घोषित कर दिए गए, तो 10% वोट जो भी है वो क्या है? अवैध है, अवैध घोषित कर दिया। तो अवैध को मैं निकालू तो कितना वोट बचा भाई? 90%। तो ये जो 90% वोट बचे हैं ये क्या है? वैलिड वोट है, वैध मत है। तो ये जो वैध मत है वो कितना है? 90%। अब इस 90% में से 60% किसको मिला? इस 90 में से नहीं, इस 90 का 60% वैध मतों का 60% का है। तो देखो एक व्यक्ति को जीतने वाला जो मान ले अपन, इसको कितना मिला? 90 का 60%। देखो ये परसेंट में ये परसेंट, तो 1% अपन हटा दे, इसका परसेंट हटा दो, ये तो परसेंट में ही है तो कैलकुलेट करेंगे परसेंट में तो आएगा। तो ये कितना हो गया? 9 6 54%। तो 54% जीतने वाले को मिल गया। तो आप बता सकते हो यहां से कि हारने वाले व्यक्ति को कितने परसेंट वोट मिलेंगे। तो देखो एक तो आप ऐसा कर सकते हो 60% इसको मिला 90 का, तो बचा कितना? 40। तो 90 का यदि आप 40% निकालो तो यहाँ आंसर आ जाएगा। या आप डायरेक्ट निकालो, 90 में से 54 इसका गया तो बच गया कितना? इसका बच गया कितना भाई? कितना बच गया? 36% बच गया। या निकाल कर कैलकुलेट करके देख लो आप। 90 का देखो 90 का 60% तो इसको मिल गया, तो 60 हो गया तो कितना बचा? 40। तो 90 का यदि मैं 40% निकालू, इसका परसेंट हटा दूं तो कितना आ जाएगा? 36%। तो 36% हारने वाले को मिला कि नहीं मिला? क्लियर? क्वेश्चन में क्या कहा है कि हारने वाले उम्मीदवार ने 18,000 मत प्राप्त किए। तो जो व्यक्ति हारा है, ये जो हारा है, हारने वाले को कितना मिला? 18,000 वोट मिले, और परसेंट में कितना मिला? 36,000। 36% और वोटों में कितना? 18,000। तो 36% की जो वैल्यू है वो कितनी है? 18,000 है। क्लियर? तो 1% की मैं बात करूं यहां से तो कितना हो जाएगा? 18,000 बटा कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। आपको क्वेश्चन में क्या कहा है? कुल मतों की संख्या, तो कुल मत कितने हैं? 100% ही तो है। आपको देखो कुल मतों की संख्या पूछी, यदि यहाँ वैध मत पूछता तो 90% ज्ञात करते, दोनों तरफ 90 से मल्टीप्लाई कर दे। कुल मत पूछा तो 100%, तो दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोनों तरफ हम 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो देखो 18 एकम 18, 18 दूना 36। क्लियर? अब ये 2 से गया, ये कितनी बार चला जाएगा? 5 बार। तो देखो कितना हो गया? 500 इंटू 100, तो 5 की कितने जीरो लगे? 2 3 4 जीरो, तो कितना हो गया? 50,000 हुआ कि नहीं हुआ? तो कुल मतों की संख्या कितनी आ जाएगी? 50,000 आ जाएगी। अब देखते हैं अपन आगे की क्वेश्चन। अपन बात करें तो देखो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, यानी वोट देने नहीं गए। तो वहां अपन बात करें वोटर लिस्ट में जो भी नाम है वो अपने आप में कितना है? 100%। अब 100 में से कितना? 8% तो देने ही नहीं गए, तो वोट डालने ही नहीं गए साहब इतने, तो 8% तो डालने ही नहीं गए। क्लियर? तो कितना बचा भाई? 92%। तो जो 92% है इन्होंने वोट डालने गए हैं साहब, तो ये क्या है? वैध मत है कि नहीं? बताओ, वैध मत है।
या आप कह सकते हो ये डालने गए तो कुल जो वोटिंग हुई है तो कुल कितनी हुई है 92%, तो कुल वोट तो यही है ना 92 है। तो यहां से अपन बात करें तो देखो ये डाले गए मत भी कह सकते हो आप, डाले गए मत। अब डाले गए मतों में से अपन बात करें उम्मीदवार को, एक उम्मीदवार को कुल कितना मिला 48%, तो इस 42 में से 48% मिल गया, तो एक व्यक्ति को 48% मिल गया, तो 92 में से अपन 48 घटा दे तो दूसरे व्यक्ति का आ जाएंगे वोट कितने मिले, क्लियर। तो 92 में से तो 12 में से 8 गया तो कितना बचा 4, कितना बच गया 8 में से 4 गया तो कितना बच गया भाई 2, सॉरी 8 में से 4 गया तो 4, क्लियर 44%। तो बताओ ये व्यक्ति हारेगा कि नहीं हारेगा, हारने वाला हो, और ये व्यक्ति क्या हो गया जीतेगा, तो जीतने वाला व्यक्ति हो गया। तो आप बताओ जो ये जीतेगा तो कितने वोटों से जीतेगा 4% से जीतेगा, और ये हारेगा तो कितने परसेंट से हारेगा 4% से। तो 4% पे डिपेंड करती है हार जीत, और वोटों में कितने वोटों से, देखो 1100 मतों से, तो 1100 वोट। अरे क्लियर भाई, कोई डाउट नहीं। तो 1% की मैं बात करूं तो कितना हो गया 1100 बट्टा कितना 4। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया, इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे, तो कुल कितने मतदाता थे 100% ही तो थे, तो दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दे 100 से, तो इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये 4 से कितनी बार चला गया 25 बार। अब देखो 25 इंटू 11 तो 25 से कम 25, हासिल कितनी लग गई 2, 25 से कम 25, 25 और 2 कितना हो गया 27, और ये कितना 0 2 0। तो बताओ कितने वोट थे टोटल 27,500 वोट थे, एक नहीं बताओ 100% की वैल्यू तो पूछिए कि कुल कितने वोट थे, यानी चुनाव में कुल कितने मतदाता थे, मतदान करने वाले कुल कितने थे। आपको ये नहीं कहा कि डाले गए मत कितने, यदि डाले गए पूछता तो 92% दोनों तरफ से अपन किससे मल्टीप्लाई करते 92 से मल्टीप्लाई करते। अब देखो अगला क्वेश्चन नंबर 10, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, तो कुल कितने थे 100%, 100% में से 10% तो डालने ही नहीं गए साहब, डालने ही नहीं गए, वोट देने ही नहीं गए। फिर देखो कितने लोग वोट देने गए 90%, क्लियर। अब 90% में से जीतने वाले को कुल मतों का कितना मिल गया 50%, तो इस 90 में से 50% तो एक व्यक्ति को मिल गया, दूसरे को कितना मिल गया 40%, तो 50% वाला क्या हो जाएगा जीतेगा, और ये क्या होगा हारेगा। तो आप यहां से आसानी से देख सकते हो, तो ये जो जीतने वाला है वो कितने परसेंट वोटों से जीतेगा 10% वोटों से, और हारेगा तो ये कितने से 10% से। तो जो हार जीत है वो 10% पे टिकी हुई, और वोटों से कितने से 1000 से, क्योंकि जीतेगा तो कितने परसेंट से जीता है 10% से, और कितने वोटों से जीता है 1000 से, तो 10% बराबर कितना हो गया 1000, तो 10 से 10 हो गया, तो 1% इक्वल टू कितना हो गया 100 हो गया। अब इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में कहा है बताओ इस चुनाव में कितने वोट डाले गए, तो अब की बार क्या पूछा है वोट कितने डाले गए, तो वोट डाले गए कितने 90% ही तो है, क्योंकि 10% तो देने ही नहीं गए थे ना, तो डाले गए वोटों की संख्या कही है। यदि आपको कुल वोट पूछता तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन डाले गए मतों की संख्या पूछी गई तो दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करेंगे 90 से। अरे बात समझ में, तो 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 9000, तो बताओ डाले गए मतों की संख्या कितनी है 9000 होगी। अरे क्लियर भाई, कोई डाउट नहीं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 11 और 12। जो ये जो क्वेश्चन नंबर जो 11 मैंने लिखा है, ये जो क्वेश्चन नंबर 11 जो क्वेश्चन नंबर हमने 10 करा है वो 10 का जस्ट उल्टा है। आप ट्राई करना इस क्वेश्चन की, और जो भी आंसर आए वो कमेंट्स बॉक्स में करना, नहीं तो अन्यथा मैं कल करवाऊंगा इस क्वेश्चन को। बिल्कुल एक बार आप ट्राई तो करना, बिल्कुल आएगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर जो 10 किया है उस क्वेश्चन का आप उल्टा करना, तो क्वेश्चन नंबर 11 आएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये चुनाव में 11 से 1/9% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। इसमें चुनाव पार्टी ए को पार्टी बी की तुलना में 18% अधिक वोट मिले। यदि पार्टी ए को 2,36,000 वोट मिलते हैं तो मतदाता सूची में कुल मतदाता ज्ञात करो। ये अपना क्वेश्चन है। तो देखो आपको करना क्या है, सबसे पहले अपन बात करें 11 से 1/9%।
मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले। देखो आप यदि इसको हल करोगे तो हल करने पर देखो ये यहाँ डायरेक्ट करेंगे अपन, तो देखो ये थोड़ी हार्ड है फ्रिक्शन, तो यहाँ अपन जो ये परसेंट है हार्ड है उसको आप इजी करते हैं। तो 11 सही 1/9 जो परसेंट है आपको पता होनी चाहिए ये किसके बराबर होती है, 1/9 के बराबर तो होती है, 1/9 के बराबर होती है। तो 11 99 100, 100/9 और प्रतिशत हटाओगे तो नीचे कितना जाएगा 00, तो 100/900, तो 100/900 तो 2 0 गया तो 1/9 आ गया। तो देखो 9 में से एक ने तो वोट दिया ही नहीं, ऊपर वाले ने नहीं दिया, तो कुल कितने यूनिट है 9, 9 में से एक ने नहीं दिया तो दिया कितने ने 8/9 ने इन्होंने वोट डाले। अरे क्लियर, वोट डाले 8/9 ने, तो टोटल वोट कितने हमें पता ही नहीं है। तो अपन मान लेते हैं एक बार, देखो ऐसा मान ले कि कुल वोट कितने, एक बार देखो मैं पी मान लूं तो आपके इजी पड़ेगा कि पी मैंने मान लिया, तो टोटल वोट कितने, मतदाता कितने पी, तो पी का कितना 8/9, तो पी का 8/9 इन्होंने, इन लोगों ने वोट डाले हैं। क्लियर है मामला, तो इतने वोट डाले गए हैं, क्लियर है, इसमें राय दुराय नहीं है। तो आप ये बताओ पार्टी में दो है, ए है और दूसरी कौन सी है, बी है, तो ए और बी टोटल जो भी वोट डाले गए हैं वो कितने हैं 100%, अपने आप में 100% होंगे। तो क्वेश्चन में आगे कहा है कि पार्टी ए को पार्टी बी की तुलना में 18% अधिक वोट मिले, तो यानी ए को किससे, बी से कितना परसेंट मिला है 18% अधिक, तो इन दोनों में अंतर कितने का है 18% का। अरे क्लियर, तो यहां से आप हल करोगे तो बी से बी गया तो 2a बराबर कितना हो गया 118%, और यदि मैं a का मान निकालूं तो कितना हो गया 59% हुआ, नहीं हुआ, जब a को 59 हो गया देखो 2 का भाग लग जाएगा, तो a को 59 मिला तो a और b को कितना मिला है 100%, तो 100 में से अपन 59 घटा दे तो कितना हो जाएगा 41 होगा, तो b को कितना मिलेगा 41% मिलेगा, नहीं मिलेगा। अरे इसमें कोई राय दुराय, कोई राय दुराय नहीं, तो ए को तो 59% मिला है, टोटल वोटों का जो भी वोट डाले गए हैं उन वोटों का 59 और बी को कितना 41%। क्वेश्चन में ये कहा तो वोट इतने डाले गए, टोटल वोट पी था, पी में से 1/1 ने तो डाला ही नहीं, तो कितने ने डाला है 8/9 ने, तो पी का 8/9, तो टोटल वोट डाले गए इतने हैं। इनमें से यदि टोटल वोटों का 59% ए ने लिया है और 41% किसने लिया, बी ने लिया। क्वेश्चन में देखो किसके वोट दिए गए, ए के, तो ए ने कितने वोट मिले हैं, तो आपको पता है कि जो भी वोट डाले गए हैं उनका कितना 59%, तो इसका 59% प्रति हटा दो नीचे कितना आ जाएगा 100, तो ए वोट किसको मिले हैं, एक कोई तो मिले हैं, और वैसे वोटों में कितना मिला है इसको 2,36,000। अरे क्लियर भाई, कोई डाउट नहीं। अब देखो 59 से अपन कितनी बार चला जाएगा, 4 बार चला गया, क्लियर। अब देखो ये 4 से ये कितनी बार जाता है 2 बार, 2 बार गया, और ये कितनी बार गया 50 बार, क्लियर। तो 9 पंजे 45, तो P बटा 450 इक्वल टू कितना हो गया भाई 1000 हो गया, तो P बराबर कितना हो गया 45 के कितने जीरो लगे भाई 1 और 3 जीरो और लगा दो तो 4,50,000 हुआ नहीं। तो पी का मान कितना आ गया 4,50,000, इसका मतलब टोटल जो वोट है वो कितने 4,50,000 है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन में पूछा गया कुल मतदाता, तो कुल मतदाता कितने 4,50,000। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसके साथ ही मैं बताऊं आपको जो ये आज क्वेश्चन करवाए हैं बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, कल में इससे लेवल को बढ़ाते हुए हाई लेवल के सीजीएल लेवल तक अपन बात करें मेंस तक के लेवल के क्वेश्चन से करेंगे। तो मैं यही चाहूंगा कि जो आपको आज पढ़ाया है उसको आप बार बार रिवाइज करें। यदि आपको कोई समझ में नहीं आता तो पहला और दूसरा वीडियो बार बार देखिए, उसको जो भी कंसेप्ट है उसमें छिपा हुआ है। अब देखते हैं अपन कल।